ग्रो होता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम आज के दिन में। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस जो दिखाई देता है, कॉम्प्लिकेशन जो है प्रोस्टेटिक कैंसर जो होता है, प्रोस्टेट का जो कैंसर होता है बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो प्रोस्टेट के ऊपर बात कर रहा है, इसमें हम लोग दो चीज के ऊपर बात किया कि प्रोस्टेट क्या है। एक ग्लैंड है, प्रोस्टेट से जो लिक्विड निकालता है उसको सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। इस सेमिनल फ्लूइड का काम होता है आपका स्पर्म को कैरी करके लेके जाना। प्रोस्टेट जो होता है ये एकदम वॉलनट शेप में होता है, अखरोट का शेप में होता है। आपका जो यूरेथ्रा होता है, जिसमें आपका यूरिन जाता है, पास होता है ब्लडर से आके, उस यूरेथ्रा के ऊपर ही दिखाई देता है। तो इस प्रोस्टेट में बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो दिखाई देता है ये प्रोस्टेटाइटिस मीन्स प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। सेकेंड जो हो सकता है ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसके कारण आपको एनलार्जमेंट होता है प्रोस्टेट का, और उसके बाद प्रोस्टेटिक कैंसर होता है। तो प्रोस्टेट कैंसर थोड़ा सा सीरियस भी हो सकता है, इसका स्प्रेड बहुत जल्दी हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर के कारण। तो प्रोस्टेट बीपीएच एंड प्रोस्टेट कैंसर, इन दोनों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और प्रोडक्ट के ऊपर भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम है ये सीरियस प्रॉब्लम है? प्रोस्टेट का प्रॉब्लम जो है ये सीरियस, नॉन सीरियस से लेके ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ये बहुत सारे यूरिनरी सिम्टम को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा देते हैं। और सबसे सीरियस जो होता है प्रोस्टेटिक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। और बीपीएच जो होता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो होता है, वो बहुत कॉमन होता है और लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। उसको किसी भी हिसाब से ऑपरेशन के बाद कोई मेडिकेशन के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। बट प्रोस्टेट कैंसर थोड़ा सा सीरियस है। इसको सिग्निफिकेंटली जो इम्पैक्ट होता है लाइफ के ऊपर, वो प्रोस्टेट कैंसर के कारण होता है। और इसमें जो प्रॉब्लम होता है यूरिनरी रिटेंशन होता है, मीन्स आपका यूरिन जो होता है वो रिटेंशन हो जाता है। तो ये कभी कभी आपका किडनी को भी डैमेज कर सकता है। तो प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम है इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। हर तरह से इसको देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपको बीपीएच है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, मीन्स आपको थोड़ा सा प्रोस्टेट का साइज एनलार्ज हो गया, तो इसमें आपको यूरिनरी रिटेंशन के होने से आपको किडनी डैमेज हो सकता है। और दूसरा होता है प्रोस्टेट कैंसर। इनको होने से आपको आगे ठीक ना किया जाए, इसको ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। बट प्रोस्टेट होता कैसे है? बट दोस्तों मजे की बात है, मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोस्टाइटिस और प्रोस्टेट का जो कारण है वो अननोन है। क्यों होता है ये बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे स्टडी चल रहे हैं कि एग्जैक्टली क्यों प्रोस्टेट होता है। वो नहीं होता है, बट आपको एनलार्जमेंट के कारण बहुत सारी चीज होता है। दोस्तों बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, जैसे मैंने बताया कि प्रोस्टेटिक कैंसर के बाद बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया ये सबसे कॉमन है। ये नॉन कैंसरस है। ये एनलार्जमेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, और ये आपका यूरिनरी रिटेंशन करते हैं, यूरिन को रिटेन कर देते हैं। आपको किडनी डैमेज कर सकता है और आपको एक इनकम्प्लीट ब्लडर एम्प्टिंग फीलिंग हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि जिनका प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है उसको जब टॉयलेट में जाएंगे, जब यूरिन करने के लिए जाएंगे, हर बार यूरिन करने के बाद उनको ये लगेगा कि उसका पूरा यूरिन हुआ नहीं है, और बहुत प्रेशर देके, बहुत टाइम लेके उनका यूरिन को निकालना पड़ता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। कॉम्प्लिकेशन है, नॉन लाइफ थ्रेटनिंग। बीपीएच यूरिनरी रिटेंशन होता है, यूरिन नहीं होगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, गॉल ब्लड यूरिनरी ट्रैक में आपको और किडनी में स्टोन हो सकता है, और किडनी डैमेज भी हो सकता है रेयर केसेस पे। तो प्रोस्टेट का जो दो मेजर प्रॉब्लम वो हम लोग आज डिस्कस किया आपसे, जिसके माध्यम से आपको ये पता चला कि प्रोस्टेट कैंसर एंड बीपीएच ये बहुत कॉमन है। कैंसर तो थोड़ा कम कॉमन है, मीन्स उतना ज्यादा नहीं होता है। बट बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसको हम लोग इन जनरल प्रोस्टेट का इश्यू बोलते हैं, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम बोलता है, ये है बीपीएच। तो ये बीपीएच को हम लोग थोड़ा सा आज बात करेंगे, और इसको कैसे थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए उसके ऊपर आज लोग बात करेंगे। ना, प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम है उसको इंप्रूव करने के लिए हर्बल प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, एंड वी हैव लॉन्च्ड ए वंडरफुल प्रोडक्ट जो अपने पास है, जिसका नाम है प्रोस्टोकेयर। तो प्रोस्टोकेयर कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, और ये नेचुरल सोल्यूशन होता है प्रोस्टेट प्रोटेक्शन। ये प्रोस्टेट को प्रोटेक्शन देता है कि प्रोस्टेट का और बीपीएच का प्रॉब्लम ना हो जाए। दोस्तों ये ट्रीटमेंट नहीं है, बट नहीं होने में हेल्प करता है। और इसका जो ट्रीटमेंट, प्रोस्टेट ऑलरेडी हो जाता है, मेडिसिन के साथ इसको यूज किया जाए तो जल्दी से प्रोस्टेट का प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन मिलता है।
तो सर्वश्री हर्ब प्रोस्टोकेयर कैप्सूल लेके आया, जो परफेक्ट ब्लेंड है, बहुत नेचुरल हर्ब का, जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ये अपना जो प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, यूरिनेशन को सही करता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है। प्रोस्टोकेयर जो होता है वो हेल्दी प्रोस्टेट के लिए अच्छा होता है। नॉर्मल मेल जो यूरोजेनिटल फंक्शन होता है उसको इंप्रूव करता है। यूरिन और यूरिनरी ट्रैक और जेनिटल ट्रैक का जो सिस्टम होता है इसको सही करता है। यूरिनरी ट्रैक का जो फंक्शन एंड फ्लो जो होता है, बस यूरिन का जो फ्लो होता है, इसका फंक्शन होता है, उसको नॉर्मल करते हैं। जिसका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, सपोर्ट करता है कि उसका प्रोस्टेट जो लेवल है वो धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में है और पुरुषों का जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को वापस लेके आए। सो दिस इज प्रोस्टोकेयर। प्रोस्टोकेयर के बारे में और भी बात करेंगे। तो ये प्रोस्टोकेयर आपको प्रोस्टेट को कंट्रोल करने के लिए, और जिनका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन दिखाई दे रहा है, उनके लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इंग्रेडिएंट क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर में जो इंग्रेडिएंट है 100% आयुर्वेद है। जैसे वरुणा है, पेड़ का एक्सट्रैक्ट है। गोखुर है, गोखुर एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर में। खसखस, उसके बाद पूर्णवा, सतावरी, ये अलग से भी आप ऐड कर सकते हो। कादीर, सलाम मिसिर, लता किरंज, शिलाजीत, कंचनार, गुगुल, इसको बना मिला के ये प्रोडक्ट को बनाया जाता है, जो बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट होता है, जो प्रोस्टेट को कंट्रोल करने में काम आता है। नेचुरल प्रोडक्ट। सो प्रोस्टोकेयर विदाउट साइड इफेक्ट 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, जो आपको प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करने में और उसको सेफ्टी प्रदान करने के लिए होता है। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जिनका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम दिखाई भी दिया है फर्स्ट स्टेज में, उनको इस प्रोडक्ट को यूज करने से बहुत सारे रिलीफ मिल सकता है। प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको पता चलेगा कि प्रोस्टोकेयर यूज करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रोस्टेट का बहुत सारे लोग आपके अड़ोस पड़ोस में मिलेगा, जो लोगों को मेडिसिन लेके भी फायदा नहीं हो रहा है, एनलार्जमेंट हो रहा है प्रोस्टेट का, तो उसके लिए प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक्ट का फंक्शन एंड यूरिनरी फ्लो को सही करेगा। एनलार्जमेंट प्रोस्टेट का जो सिम्टम होता है, प्रोस्टेट जो बड़ा हो जाता है, एनलार्ज होता है, उसको सही करेगा। हेल्दी पीएसए लेवल जो होता है उसको सही करेंगे। मेल एनर्जी लेवल को सही करेंगे। और हार्ट हेल्दी सपोर्ट होता है प्रोस्टेट का। और नॉर्मल मेल यूरोजेनिटल जो फंक्शन होता है, यूरिन और जेनिटल फंक्शन जो होता है, उसको नॉर्मल करने का काम करता है प्रोस्टोकेयर। तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी यूरिनरी ट्रैक का जो फंक्शन होता है उसको सही करेंगे, तो आपका किडनी डैमेज नहीं होगा, आपका यूरिनरी इन्फेक्शन कम हो जाएगा, यूरिन आपको निकालते जाए सही मात्रा में, और आपका जो कॉम्प्लिकेशंस है यूरिन को अटक जाने का, यूरिन नहीं करने का, कंप्लीट यूरिनेशन नहीं होने का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा ये प्रोस्टोकेयर। डोज क्या है? 1 to 2 कैप्सूल दिन में 2 बार। खाना खाने के बाद ही लीजिएगा इसको, अच्छा टाइमिंग है। 1 से 2 बार दिन में कैप्सूल, मीन्स 1 कैप्सूल दिन में 2 बार, नहीं तो 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आप लीजिए। यह बहुत अच्छे तरीका से काम करेगी। ये प्रोस्टेट का कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ लेवल को पहले देख लीजिए कैसे यूज करना है। 12 साल के नीचे वाला बच्चे को मत दीजिएगा। प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर के लिए नहीं है। इनफैक्ट ये लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए है। तो गर्ल्स तो नहीं लेंगे, प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर का कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। बट ये आपका बच्चे को भी नहीं देना चाहिए। और बहुत इमरजेंसी हो जाए तो आपको याद रखिएगा कि डॉक्टर कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी होता है। ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। ये आपको प्रोस्टेट को नहीं होने का, उम्र के साथ साथ जो प्रोस्टेट हो जाता है, नहीं होने देने का काम करता है ये प्रोस्टोकेयर। सो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, कुछ गैलरीज में, मार्ट में अभी भी उपलब्ध है। इसको इस्तेमाल करें जिनको चाहिए, और बाकी जो स्टॉक में कुछ ही दिन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। वेरी गुड प्रोडक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आप सभी लोगों के लिए, और बहुत ही इफेक्टिवली ये काम करते हैं। बहुत सारे अच्छे टेस्टिमोनियल भी इसको मिला हुआ है, जो प्रोस्टोकेयर यूज करने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट मिला है। तो दोस्तों, ये हो गया प्रोस्टोकेयर। प्रोस्टोकेयर के बाद जो प्रोडक्ट लेके मैं बात करूंगा, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है। मैं इसको लेके बहुत बार काम किया और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिला। वो जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम है आपको स्टोन क्लियर। ये प्रोडक्ट आपको पता है, क्योंकि किडनी स्टोन आज के दिन में बहुत बहुत
खतरनाक चीज है। ये ऐसा एक प्रॉब्लम है, इसमें तो मरोगे नहीं। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको इतना पेन होता है, इतना कॉम्प्लिकेशंस होता है, यूरिनरी प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए आपको बहुत तकलीफ होता है। तो आप सोचो कोई पेशेंट जिनका प्रोस्टेट भी है उसको किडनी स्टोन हो गया, क्योंकि होता है, क्योंकि जिनका ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, यूरिनरी डिपोजिशन के कारण उसमें किडनी स्टोन भी दिखाई देता है। तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट है ये किडनी स्टोन पेशेंट को भी दे सकते हो, अलोंग विथ जिनको प्रोस्टोकेयर चल रहा है उसके साथ भी दिया जा सकता है, कि उनका कोई किडनी स्टोन प्रॉब्लम ना हो जाए जिसमें उसका यूरिनरी कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाए। तो स्टोन क्लियर जूस नेचुरल वे टू सेफगार्ड योर किडनी एंड आपका किडनी से निकालता है। अच्छा, किडनी में स्टोन होना कोई किडनी फंक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। किडनी फंक्शन का प्रॉब्लम हम लोग तब बोलेंगे जब उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा होगा, जीएफआर कम हो जाएगा, तो आपको किडनी स्टोन, यूरिक एसिड बढ़ा होगा तो आपको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम होगा। तो स्टोन क्लियर जूस इसके ऊपर बात करेंगे, जो किडनी स्टोन को निकालने का बहुत अच्छे एक तरीका होता है। व्हाट इज किडनी? सबसे पहले किडनी क्या होता है? तो दोस्तों किडनी आप लोगों को पता है ये एक ऑर्गन होता है, ये एक पेयर में रहता है, मीन्स जो अपने ऊपर वालों जो अपने शरीर को बनाया साइंस के हिसाब से, इसमें एक आपको स्टेपनी भी मिलता है, मीन्स एक खराब हो जाए तो दूसरा काम कर सकता है। किडनी जो होता है ये अपने शरीर का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो गंदगी होता है, उसको पानी के साथ निकाल देता है। खून में जो गंदगी होता है, प्यूरिन्स बोलता है, उसको पानी के साथ निकालने का काम कर देता है, ये यूरिन है। किडनी का काम होता है ये आपके शरीर का केमिकल जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम का बैलेंस करना शरीर के अंदर में। और किडनी का ये भी काम होता है, ये बहुत सारे हार्मोन को जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है उनके लिए काम करते हैं, आपका बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है और रेड ब्लड सेल बनाने में आपको हेल्प करता है। तो दोनों किडनी आपकी यूरिन को जैसे बनाते हैं, शरीर का टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं, आपको बोन मैरो फंक्शन को इंप्रूव करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम ये किडनी करते हैं। मान लो आपके शरीर में वाटर लेवल ज्यादा बढ़ गया, मीन्स किडनी सही नहीं काम कर रहा है, तो 200% श्योर रहिए कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट एरिया है किडनी फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए। तो आइए दोस्तों चले देखते हैं इसके बाद किडनी स्टोन क्या होता है। किडनी स्टोन छोटा छोटा हार्ड डिपॉजिट होता है एक ऑक्सलेट का, जो किडनी के अंदर में रहते हैं और आपको किडनी में बहुत पेनफुल कंडीशन सिचुएशन क्रिएट करता है जब आपके शरीर के बाहर ये निकालते हैं। किडनी स्टोन बेसिकली हार्ड डिपॉजिट होता है, थोड़ा कठिन होता है, सीरियसली पत्थर ही होता है, एकदम पत्थर जैसा लगता है, और सॉल्ट से बनता है, मिनरल से बनता है, और एक कंसंट्रेटेड यूरिन से बनता है। तो ये आपके शरीर के अंदर में, स्पेशली आपके किडनी के अंदर में स्टोन फॉर्मेशन कर देते हैं। और जब ये पेनफुल होता है, जब ये पास होता है, इसको जब शरीर के बाहर निकालते हैं यूरेथ्रा के माध्यम से, आपकी यूरिन के माध्यम से जब निकालता है तो बहुत ही पेनफुल होता है, जलन महसूस होता है, इन्फेक्शन होने का चांस होता है, परमानेंट कभी कभी डैमेज हो जाता है। बट इसमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आप मरोगे नहीं, ये आपको मारेगा नहीं, बट ये आपको बहुत ज्यादा पेनफुल काम करता है। मेरा एक दोस्त है, तो उनको एक किडनी स्टोन हुआ था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छे डेफिनेशन दिया था। तो उन्होंने बोला कि भाई जिंदगी में जितने सारे छोटा मोटा खराब काम किया उसका पनिशमेंट मेरे मेरे को मिलता है, इसमें मैं मरता नहीं हूँ, बट इसमें बहुत पेन होता है। तो ये मजाक से मैंने बताया, बट ये ऐसा ही सिचुएशन होता है जिन लोगों का किडनी स्टोन है, हुआ है कभी, उनको पता है कि कितना खतरनाक होता है ये चीज, अपने शरीर में कितना डेडली एंड पेनफुल होता है। किडनी स्टोन क्यों होता है? सबसे पहले किडनी स्टोन जो होता है ये आपके शरीर में कुछ क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस होता है, जिसमें यूरिक एसिड सबसे पहले है, उसके बाद कैल्शियम होता है, ऑक्सलेट होता है, ये आपके यूरिन के माध्यम से जाके यूरिन में डाइल्यूट होना चाहिए, बट इसमें ये स्टोन फॉर्मेशन करते हैं। और इस टाइम में क्या होता है, यूरिन ये आपको पानी कम पीने का कारण आपके क्रिस्टल फॉर्मेशन हो, ये अक्सर स्टिक हो जाता है, स्टिक होने का कारण ये छोटा छोटा स्टोन फॉर्म करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं किडनी स्टोन। ये किसी का भी हो सकता है, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, इसका जेनेटिक्स का भी एक कारण होता है, मम्मी का था, पापा का था किडनी स्टोन, बेटा का भी हो सकता है, मोटापा के कारण किडनी स्टोन हो सकता है, कुछ मेडिकेशन से कारण हो सकता है, आपके डाइट के कारण से हो सकता है किडनी स्टोन, और आप पानी ठीक से नहीं ले रहे हो तो आपको किडनी स्टोन हो सकता है। तो ये किडनी स्टोन होने का कारण है। और किडनी स्टोन में सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है आपको पानी को, फ्लूइड को सही मात्रा में लेना, बट आज के दिन में हम लोग पानी ठीक से नहीं ले पाते हैं।
सिम्टम क्या होता है किडनी स्टोन का, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख दो। सिम्टम ये होता है कि सबसे पहले पीठ में दर्द होगा, पेन इन बैक, पेट में दर्द होगा, दोनों साइड में हो सकता है, पीठ में पेट में दोनों साइड में पेन हो सकता है। जब यूरिन होगा तो एक बार्निंग सेंसेशन होगा, इसका कारण भी किडनी स्टोन हो सकता है। अर्जेंट नीड टू गो, आपको यूरिन जब लगेगा तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा। ब्लड इन यूरिन, कभी कभी यूरिन में ब्लड आएगा। उसके बाद थोड़ा सा यूरिन जो होगा उसका स्मेल होगा बहुत ज्यादा, और थोड़ा सा कलर जो है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, क्लाउडी कलर होगा। उसके बाद छोटा छोटा टाइम में थोड़ा थोड़ा करके यूरिन निकलेगा। किडनी स्टोन होने से नौजिया वोमिटिंग का चांस होता है, और फीवर और चिल होता है, मीन्स आपको बुखार भी हो सकता है, ठंड भी महसूस हो सकता है। तो एक नजर देखें कि क्या किडनी स्टोन का सिम्टम है। सबसे पहले फीवर हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, चक्कर हो सकता है, यूरिन के साथ ब्लड आ सकता है, और पीठ में दर्द हो सकता है, थोड़ा सा किडनी वाले जो एरिया होता है पीठ में, उस जगह में दर्द होता है। ये सिम्टम होता है किडनी स्टोन का। तो किसी का ये सिम्टम है तो प्लीज उसको एक बार डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें कि इतना किडनी स्टोन होता है। कैसे किडनी स्टोन को प्रिवेंट करना है दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ, SHPL का एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है स्टोन क्लियर, जो 4 mm से लेके 12 mm तक किडनी स्टोन को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये स्टोन क्लियर जूस। बेसिकली स्टोन क्लियर जूस इज ए यूनिक फॉर्मुलेशन है। ये आपका किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लडर, इसको कंट्रोल करने का ठीक करते हैं। इसके बाद यूरिनरी कैलकुलस जो होता है, जो पथरी होता है जिसकी यूरिनरी ट्रैक के अंदर में, उसको बाहर निकालने का काम करता है। और ये लार्ज अमाउंट भी हो जाए तो स्टोन क्लियर जूस इसके अंदर से यूरिन के माध्यम से इसको छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड करके पास करवा देता है। और मेजर पॉजिटिव फैक्टर जो होता है किडनी स्टोन होने का, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए तो उसको भी कंट्रोल करने का काम ये प्रोडक्ट करता है। तो स्टोन क्लियर जूस इज अ मल्टीपर्पज जूस। ये किडनी को प्रोटेक्ट रखेगा, आपके अंदर में 4 mm से लेके 12 mm तक जो स्टोन होगा उसको बाहर निकालेगा, धीरे धीरे सॉफ्ट करते हुए टुकड़ा में डिवाइड करके। और आपका जो किडनी का जो स्टोन का जो फंक्शन है, पेनफुल कंडीशन है, उससे आपको धीरे धीरे बाहर निकालेगा। क्या है किडनी स्टोन के अंदर में, सबसे पहले है गोखुर, उसके बाद पलाश पुष्प, पलाश एक फ्लावर होता है, उसके अंदर में आ, लजालोमूल, शुद्ध शिलाजीत है, स्वाथ पारपति है, मूलासार है, कुल्थी है, पुरनवा है, ये बहुत सारे चीज से इसको बनाया जाता है। दारू हरिद्रा है। तो इस चीज से इसको तैयार किया जाता है, और धीरे धीरे आपके किडनी के अंदर में जो स्टोन है उसको कम सॉफ्ट बना के आपके शरीर के बाहर निकाल देगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किडनी स्टोन आपके कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, और ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको किडनी स्टोन को कंट्रोल करता है। बेनिफिट ऑफ स्टोन क्लियर जूस, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा भाई। सबसे पहला बेनिफिट होता है कि यूरिन के अंदर में, किडनी के अंदर में, यूरेथ्रा के अंदर में जो बार्निंग सेंसेशन होता है, जो आपको कैलकुलाई सेलुलाई होता है, मीन्स कैलकुलाई जो जिसको बोलता है आपका स्टोन, वो चीज को निकालने का काम करता है। आपका एडिमा, सूजन हो जाए तो उसको कंट्रोल करता है। फॉस्फेट फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि फॉस्फेट फॉर्मेशन से बहुत जल्दी स्टोन फॉर्मेशन होता है। स्टोन को बहुत जल्दी ब्रेक कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इसका। ये आपका सीवियर पेन जो होता है किडनी के और यूरेथ्रा के अंदर में, ये पेन को कंट्रोल करने का काम करता है। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है किडनी स्टोन क्लियर जूस। तो दोस्तों ये बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है आपके किडनी स्टोन को कंट्रोल करने के लिए। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दो प्रोडक्ट आज इसलिए बताया क्योंकि जिनको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है, जिनको प्रोस्टेट का तकलीफ होता है, उनका किडनी स्टोन होने का भी चांस होता है। तो जिनको प्रोस्टेट का प्रोडक्ट दे रहे हो साथ में आप स्टोन क्लियर दो, तो उसका स्टोन होने का चांस नहीं रहेगा, और उसका यूरिनरी फंक्शन सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, प्रोस्टेट में किडनी स्टोन क्लियर के साथ, सॉरी अपना स्टोन में स्टोन क्लियर जूस के साथ आप प्रोस्टेट के लिए जो प्रोस्टेट केयर है, दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन में दिया जाए तो प्रोस्टेट का इफेक्ट जो होता है वो भी ठीक होगा, और किडनी स्टोन को बहुत अच्छे तरीका से निकालने का काम होगा। तो दोनों प्रोडक्ट आप एक साथ यूज कर सकते हो, दोनों ही कंडीशन में। आप स्टोन में भी यूज कर सकते हो, प्रोस्टेट कंडीशन में दिया जा सकते हो। दोनों में यूरिनरी फंक्शन के ऊपर बहुत अच्छे काम करता है, आपका यूरिनरी फ्लो को इंप्रूव करने का काम करता है। तो दोस्तों ये दो प्रोडक्ट बोलने का जो मेरा
मकसद है, ये मकसद ये है कि आपको स्टोन तो जाएगा ही जाएगा, स्टोन नहीं भी होगा तो उसको बनने नहीं देगा, क्योंकि प्रोस्टेट के कारण यूरिनरी रेट्रोग्रेड जो फ्लो होता है, उल्टा जो फ्लो होता है, उसमें आपको स्टोन बनने का चांस होता रहता है। क्योंकि आप देखो, ब्लडर में पानी भरा हुआ है, आप यूरिन करना चाहते हो, वो नहीं हो पा रहा है, वो फिर वापस जा रहा है, तो वो जो यूरिन का जो यूरिक एसिड के साथ किडनी में वापस जा रहा है, जो रेट्रोग्रेड फ्लो होता है, उल्टा फ्लो होता है, उसमें किडनी स्टोन होने का चांस बहुत होता है। तो आप मान लो किडनी स्टोन क्लियर जूस और उसके साथ साथ आपको प्रोस्टो केयर दिया जाए, तो आपको प्रोस्टेट में भी अच्छा काम करेगा, और जिनका किडनी स्टोन प्रॉब्लम है, दोनों में एक साथ अच्छा काम करेगा, कोई साइड इफेक्ट इसके साथ आपको नहीं मिलेगा। स्टोन क्लियर जूस का जो डोजेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 ml करके जो सिरप फॉर्म है, दिन में 2 से 3 बार डेली लेना पड़ेगा, खाना खाने का पहले। बच्चों के लिए 5 ml, मीन्स आपको 6 से 12 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं, 5 से 10 ml 2 से 3 बार दिया जा सकता है। और दोस्तों मैं बताऊं, छोटे बच्चे का भी स्टोन का प्रॉब्लम होता है, 2 साल के नीचे वाला बच्चे को आप ये नहीं दे सकते हो, और ये प्रेग्नेंट लेडी लैक्टेटिंग मदर के लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो दोस्तों, ये दो जो प्रोडक्ट आज हम लोग डिस्कस किया है, इसके ऊपर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मेरे को पूछ सकते हो, उसका आंसर करूंगा, क्योंकि ये दोनों आज के दिन में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कैसे आप पूछेंगे? आप अपना रेज हैंड करो, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आपको जो क्वेश्चन है वो मेरे को पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले जिनका रेज हैंड मैंने देखा वो दुलाराम सोरेन जी, तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। दुलाराम जी, आप प्लीज बताइए आपको क्या पूछना है। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दुलाराम जी, बोलिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये था सर, जैसे किडनी स्टोन में हम स्टोन क्लियर देते हैं, तो अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा तो? सर, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, सबसे पहले आपने सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। एक बार बाबा रामदेव को जी पूछा सर। गया था कि गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए आपके पास क्या प्रोडक्ट है, बिकॉज उनके पास हर तरह का सोच है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के ऊपर इतना सालों में काम कर रहा है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिया। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, गॉल ब्लैडर स्टोन में आपको ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन के अंदर में जो स्टोन होता है वो निकालने का जायगा नहीं होता है। क्योंकि गॉल ब्लैडर जो होता है एकदम पाउच जैसा होता है, उसके अंदर एक ही निकालने का रास्ता होता है, मीन्स एक ही पाइप होता है गॉल ब्लैडर, जिसको बाइल डक्ट बोलते हैं। उसके माध्यम से पित्त, मीन्स गॉल जो बाइल होता है वो निकाल के आपका लीवर में जाता है, और लीवर में जाके आपको लीवर के अंदर में नॉर्मल जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, खाने का जो डाइजेशन होता है, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है, उसको सही करते हैं। अभी मान लो किसी तरीके से आप इस पर्टिकुलर बाइल डक्ट के अंदर से आप पथरी को निकालना चाहते हो, तो आपका ये बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और भी खतरनाक सिचुएशन होता है, जिसमें आप ना ऑपरेशन कर पाओगे, ना उसके अंदर से आप बाइल को कुछ पित्त नाली, पित्त थली को, पित्त को स्टोन होता है उसको कुछ कर पाओगे। तो गॉल ब्लैडर स्टोन लिटरली निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसका एक ही जो सोल्यूशन होता है, उसको आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। दोस्तों, आप मान लो गॉल ब्लैडर स्टोन जी के लिए सर। अपना प्रोडक्ट दे दिया, बट उसमें क्या होगा कि बाई चांस आपका सर। पथरी भी पिघल जाए ना, तो आपका जो बाइल डक्ट होता है उसको ब्लॉक कर देता है, उसमें एक जॉन्डिस होता है, उस जॉन्डिस को हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटाइटिस। ये एक बार हो जाए तो इसको जॉन ना आप जॉन्डिस को ठीक कर पाओगे, ना पथरी को निकाल पाओगे। इनफैक्ट डॉक्टर भी उस कंडीशन में आपका पथरी का ऑपरेशन भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जिनका गॉल ब्लैडर स्टोन है, ज्यादा हो गया, मैं एकदम रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको आप ऑपरेशन करके निकालना सबसे आसान और सबसे सही तरीका है। ठीक है दुलाराम जी? जी सर। तब सर, मतलब जिन लोग का गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उनको ये चीज नहीं दिया जाएगा? ये नहीं देना पड़ेगा, बट गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जो गॉल ब्लैडर स्टोन होने भी नहीं देगा, और गॉल ब्लैडर स्टोन से जो सर। पेन है उसको कंट्रोल करेगा, वो है अपना एलोवेरा जूस। आप इधर नॉर्मल एलोवेरा जूस दीजिए, नहीं तो रेड एलोवेरा जूस दीजिए, जो गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये गॉल ब्लैडर स्टोन को बढ़ने नहीं देगा। ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सर। वेलकम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना किरण जी का। किरण जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आपका जो क्वेश्चन है पूछिए। हेलो। हाँ किरण सर, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी। ये नमस्कार। स्टोन क्लियर
इट्स नेचुरल डायरेटिक ना, तो इसके यूरिक एसिड की जिन लोगों का यूरिक एसिड ज्यादा होता है उन लोगों को भी यूज कर सकते हैं ना, उन लोग। हाँ जी, दे सकते हो। इज अ नेचुरल डायूरेटिक, स्टोन क्लियर। इनफैक्ट ये किडनी को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट भी करता है। तो आप मान लो उनको यूरिक एसिड के, यूरी एसी जो अपने प्रोडक्ट है उसके साथ आप स्टोन क्लियर जूस दे दो, तो आपको किडनी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन करेगा और यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो स्टोन क्लियर साथ में यूरी एसी, ये दो प्रोडक्ट ऐड करके दीजिए। उन लोगों को भी 3 टाइम्स इस्तेमाल करने के लिए बोल हाँ देना वही, पड़ेगा। कैप्सूल को आप यूरी एसी जो कैप्सूल है उसको दिन में 2 बार दीजिए। खाना खाने हाँ, के बाद दे दीजिए, नहीं तो खाना खाने के पहले भी दे सकते हो। हाँ, और आपका जो लिक्विड है वो 10 से 15 ml दिन में 3 बार दीजिए। 2 से 3 बार इसको इस्तेमाल करना है। और जो लोगों को स्टोन मतलब स्टोन्स नहीं है, मतलब इन प्रिकॉशनरी भी यूज कर कोई सकते प्रॉब्लम हैं नहीं है सर, स्टोन वेरी क्लियर। वेरी गुड प्रिकॉशन सर। थोड़ा सा भी हाँ, किडनी में पेन पेन हो रहा है, आपको तो हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग तो रेगुलर हाँ, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, तो उसको हम्म। स्टोन क्लियर जूस कुछ दिन दे दीजिए, देखिएगा ऑटोमेटिकली उसका पेन कम हो जाएगा। तो उसका मतलब है उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, वेलकम। धीर सिंह जी, आप बताइए। धीर सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट किया है, आप बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बोलिए। आप अपने अनम्यूट म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरी आवाज पहुंच रही है प्रॉपर? हाँ जी, पहुंच रहा है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो किडनी। हाँ जी, बोलिए। धीर सिंह साहब बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बंदा है, उसकी किडनी में 19 mm की स्टोन है, हम्म 19.6। तो उसके लिए क्या दें? देखो, उसके लिए तो इमीडिएटली आप ये स्टोन केयर चालू कर दो। 10-15 दिन की, 1 महीने के अंदर में चेंजेस हो तो ठीक है, नहीं तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि मैक्सिमम 12 से 15 स्टोन तक आपको कंट्रोल हो सकता है। बट धीर सिंह साहब, मैं इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा हूं। तो आप इसको 2-3 महीना कंटिन्यू करें और स्टोन का साइज को मेजर करें। इसमें छोटा हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होगा तो धीर सिंह साहब 19 स्टोन के लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। 19 पथरी जो होता है वो बहुत बड़ा जी, होता है, वो आपको बहुत इस बढ़िया। प्रोडक्ट में उतना सही नहीं कर पाएंगे सर। जी 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 जी। ठीक है सर, तो पहले ओके। चालू कर दो इसको, देखते हैं ना क्या रिस्पॉन्स है। क्या 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 जैसे? वही आप स्टोन केयर दे दो और साथ में आप ये दे दो अपना, जो प्रोडक्ट अभी हम लोगों ने बताया आपको। स्टोन स्टोन केयर हो गया, और एक हमने और उनको स्टोन क्लियर सिरप दिया हुआ है। हाँ, वो दोनों प्रोडक्ट दे दीजिए उनको। जी। और थोड़ा लीवर भी फैटी है, तो लीवर के हाँ लिए तो हमने। हाँ, उसके लिए आप फैट अपना लिवजाइम दीजिए, एलोवेरा हाँ, जूस दीजिए, रेड जी एलोवेरा जूस लिव दिया। दीजिए। जी जी जी। ठीक ठीक है है, सर, ठीक है। ओके, ओके, थैंक वेलकम सर। यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर सिंह साहब के पास, टाइगर टीम से। डॉक्टर सर प्लीज आप बोलिए, आपको अनम्यूट किया है। सर बस मेरा क्वेश्चन यही था कि ये कितने तक काम करती है। मैंने 16 को दी है, तो उसकी मतलब 16 की टूट के 8 तक हो गई थी। तो मैं बहुत यही बढ़िया सर। जानना ये चाह। धीर सिंह जी, आप सुन रहे हैं तो ये चीज देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा। बड़ा पथरी जो है इसके अंदर छोटा कर सकते हैं। तो 16 में डॉक्टर साहब ने दिया है तो 8 तक आ गया, आपका 19 है। इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म यूज कर रहा है, डॉक्टर साहब सही बता रहा हूं मैं? हाँ सही है, हाँ सर, तो मैं अभी उसको दो भी, महीने के लिए दिया है। पहले हाँ दो, महीने में जब मैंने चलाया था सर, तो टूट के वो 8 तक रह गई है, यानी 16 की थी। तो मैंने अभी हम्म। दूसरे महीने कंटिन्यूस किया है। तो फिर मैं यही क्वेश्चन मेरा था कि मैंने 16 तक देखे देखी, उससे ऊपर काम करेगी कि नहीं? 16 वाले को काम कर रही है सर। सर हम तो ज्यादातर 11 से 15 तक बोलता है, मन 4 से मैंने लेके 11 15 तक हो सकता है, 11 12 तक ठीक ठाक है। बट सर आप डॉक्टर हो, आप इसको ट्राई करके थोड़ा सा ट्रायल के माध्यम से देखो, आपने जो रिपोर्ट आपको मिलेगा प्लीज हम लोग का जो प्रोग्राम होगा उसमें शेयर करो, तो बाकी लोग भी बेनिफिटेड हो जाएगा सर। सर मैंने मैंने थोड़ा सा उसके रिस्क पे ही दिया था। मैंने बोला था कि इतने तक हमने मतलब यूज नहीं कराई है, अगर आप चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करा सकते हो। तो उसने ठीक बोला है कि सर, मैं 1 महीने देखता हूँ। 1 महीने में सर ये रिजल्ट आया कि उसकी 8 की हो गई, मतलब बहुत 16 बढ़िया की सर, थी वो 8 की। वंडरफुल रिस्पांस। तो जो लोग हैं उन लोगों को प्लीज बता रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए।
स्पेशली धीर सिंह सर, आपको आप भी जो पूछे थे सर जैसा सेम क्वेश्चन है, तो आप भी प्लीज इसको एक बार ट्राई करना चालू करें। देखते हैं 1 महीने यूज करने के बाद क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। मान लीजिए छोटा हो रहा है तो आपको ऑपरेशन से आप बच सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ठीक सर। है, धन्यवाद सर। थैंक यू। दीनानाथ गुप्ता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया। गुप्ता जी बोलिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। प्रोस्टेट के लेके बारे में बात था। वो प्रोस्टेट का जैसे उसका कितने दिन तक रहेगा कि दो जो जैसे उसको दबाने से तो बैठ जाता है, फिर दर्द नहीं रहता, लेकिन वो थोड़ा सा बुरा लगता है, वो बाएं हाथ से ऐसे रहता है, वो कड़ा हो जाता है। फिर उसको धीरे धीरे प्रेशर बना के दबाएंगे तो बैठ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और प्रोस्टेट और प्रोस्टेट खा भी रहे 2-3 महीने से, लेकिन कुछ ऐसे पेट अगर कब्ज बना तो वो टाइट रहता है। और सर पेशाब भी बहुत बार ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देगा, मीन्स ये प्रोस्टेट 2-3 महीने यूज कर रहा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसमें जो प्रोस्टेट का जो ऑपरेशन वगैरह होता है वो करना पड़ेगा। बट उसके पहले ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखिए, इसमें आपको रिजल्ट रिजल्ट अच्छा आएगा। 3 महीने तक यूज करें दीनानाथ जी, 3-4 महीने यूज करवाइए, थोड़ा सा रिस्पॉन्स आने दीजिए, और साथ में प्लीज किडनी स्टोन केयर भी दीजिए, क्योंकि इतना दिन प्रोस्टेट कंडीशन ज्यादा रहे तो उसको स्टोन होने का चांस भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए मैंने 2 प्रोडक्ट एक साथ आज बताया। अच्छा। ठीक है सर, एक बार ठीक कंटिन्यू करें सर। आप तो ट्रेनिंग में आते हो सर, तो प्लीज मेरे को इसका एक फीडबैक दे दीजिएगा प्लीज। ठीक है। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। अभी धीर सिंह जी ने, आपने भी फिर आपने रेज हैंड किया है। हाँ सर बोलो सर, प्लीज, आपको अनम्यूट किया है। सर उन्होंने क्या क्या दिया था? जी सर, नमस्कार सर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, जैसे ही अभी बता रहे थे कि 16 की स्टोन जो है 1 महीना खिलाए तो वो 8 की रह गई, तो उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट दिया था जैसे? उन्होंने तो यही प्रोडक्ट दिए थे। अभी शायद डॉक्टर साहब निकल गए, नहीं डॉक्टर साहब है। मैं उसको अनम्यूट कर रहा हूँ। डॉक्टर सिंह साहब, आप प्लीज एक बार, आपको अनम्यूट किया तो यहाँ धीर सिंह सर का एक क्वेश्चन है कि आप उसके साथ साथ क्या प्रोडक्ट दिए थे। सर सर मैंने ये क्लियरो स्टोन दिया था, और नॉनी ड्रॉप, और गैनोड्रमा कैप्सूल, और हम्म। सीवक्टोन सर। ओके, ओके, ओके। सीवक्थोन, नोनी कैप्सूल और गैनोडर्मा। गैनोडर्मा। हाँ, जी, यस। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू क्लियरो ठीक सर। है सर, स्टोन। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम लोग थैंक मिलजुल के काम करेंगे तो अपना जो प्रोडक्ट का जो नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जी जी जी। थैंक यू सर। अभी अब थैंक यू सर। अभी यूथ आइकॉन जो है सचिन, डॉक्टर साहब सचिन सर, प्लीज आपका, प्लीज पूछना चाहते हो पूछिए, और आपका जो ओपिनियन है प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक मच यू। आज की वंडरफुल सेशन के लिए। और एक पेशेंट आया आज मेरे पास सुबह, तो उनका जो यूरिनरी ब्लैडर है सुबह सुबह के टाइम में इतना टाइट होता है, ओके। तो जैसे ही वो यूरिन पास आउट करते हैं फिर पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है, मतलब वो टाइटनेस कहाँ चली जाती है। हम्म। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कोई कारण है क्या? कोई स्पेशल प्रोस्टेट का ही कारण है या कुछ और कारण है? प्रोस्टेट ही हो सकता है सर। एज क्या है सर उनका? उनका एज लगभग 30 से 35 के बीच है। 35 में भी प्रोस्टेट दिखाई देता है। एक्चुअली प्रोस्टेट अब क्यों होता है इस उम्र में पता नहीं, बट दिखाई देता है प्रोस्टेट। तो आप प्रोस्टो केयर और किडनी स्टोन केयर दोनों एक साथ, स्टोन केयर दोनों एक साथ चालू करें सर। दोनों ट्राई करके ओ, देखें 1 महीना के लिए, और उसमें अच्छा हम्म। रिस्पांस आ सकता है। उसके बाद अच्छा रिस्पांस आए तो आप प्लीज ग्रुप में शेयर कीजिए। तो नेचुरली, सिर्फ क्योंकि आप रहते हो रेगुलर, आपका ओपिनियन बहुत जरूरी जी जी होता है जी डॉक्टर साहब, तो आप जी, प्लीज सुबह बताइएगा। सिर्फ सिर्फ उनको सुबह सुबह ऐसा लगता है, मतलब दिन भर में नहीं लगता है ऐसा। हाँ। सुबह सुबह बस ऐसा लगता है कि टाइटनेस है जैसे ब्लैडर में, ओके। खिंचावट रहता है जो लीवर से थोड़ा सा नीचे ना। तो सर उसको ना थोड़ा सा ब्लैडर का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा उनको रात में नाइट टाइम जो पानी है ना उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ओके। रात को पानी पीना उसको कंट्रोल करो। ये रात को जैसे होता है ना, बहुत ज्यादा पानी, बॉटल पानी उठ के इतने पानी पी जाते हैं, ये हम लोग का थोड़ा सा आदत है बहुत ज्यादा रात को पानी पीने का, तो इसलिए ये यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकता है। ओके सर, ये भी देखते हैं। देखिए सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। फारूक जी, आपने कुछ पूछना चाहते हैं? फारूक सर, प्रसाद दिरनाथ जी आपके पास आ रहा हूं मैं। हाँ फारूक जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर रिसेंटली ज्वाइन हुआ हूँ मैं इसमें सिस्टम में। ओके।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए सर, अभी हमारी मैडम का गाल ब्लेडर का ऑपरेशन करवाया था 2 साल पहले। गॉल ब्लैडर का, हाँ। यस, वो निकला लिया। तो उसके बाद क्या है, वीकनेस, खाना नहीं पचना, और ये प्रॉब्लम रहती है परमानेंटली। तो इसका कोई अपने इसमें प्रोडक्ट दें तो कौन सा कॉम्बो बनाएं? सबसे पहले अपना डाइजेस्टिव जूस जो है, लिक्विड जो है, जी। वो दीजिए। रेड एलोवेरा जूस दीजिए जो डाइजेशन को एब्सोल्युटली, और नहीं तो नॉर्मल ग्रीन एलोवेरा, दोनों एलोवेरा में कोई भी दे सकते हो, बट रेड एलोवेरा बेटर है। रेड वाला, और ठीक है सर। इसके साथ साथ अपने पास जो जो पेट को साफ करने वाला कोई प्रोडक्ट है तो वो भी दीजिए, जिसमें भूख लगे। तो नेचुरली सबसे पहले मैं रेकमेंड करूंगा रेड एलोवेरा जूस, और उसके साथ साथ डाइजेस्टिव जूस जो है वो बहुत अच्छे काम करेगा। और एसिडिटी का प्रॉब्लम भी होगा सर, हाँ बिल्कुल है। तो एसिडिटी केयर ड्रॉप है, वो एकदम उनके बैग में डाल दीजिए अपने मैडम के, बोलिएगा कि जब जरूरत पड़े आप ले लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एसिडिटी कंट्रोल कर देगा। तो ये 3 प्रोडक्ट तो रेगुलर उनको चलना चाहिए, जो उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा सर। डाइजेस्टिव जूस, रेड एलोवेरा, और उसके साथ एसिडिटी केयर जो ड्रॉप आता है। ड्रॉप, हाँ ड्रॉप पानी में डाल के लेनी है, 2 बूंद। हाँ जी, हाँ जी। और सर एक प्रोडक्ट नोनी एंजाइम जो है, वो अभी नॉन अवेलेबल एंजाइम, नहीं है बहुत सारे जगह में, बट नोनी एंजाइम भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू और सर। इसके अलावा किसी को वेट गेन करना हो तो? तो वी हैव वेट गेन के लिए हम लोग प्रोग्राम करेंगे सर, उसमें आइए। आज तो बेसिकली दूसरा सब्जेक्ट पे बात कर रहा है, वेट गेन के लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक जी, यू। थैंक यू। ओके। सूरज जी, सूरज गगोई जी, प्लीज, आपको अनम्यूट किया मैंने। हेलो सर, नमस्कार। हाँ गगोई सर, नमस्कार। जी सर। सर बताइए। मेरा क्वेश्चन था कि ये अगर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम या किडनी का प्रॉब्लम नहीं होने से भी वो प्रोडक्ट ले सकता है ना? हाँ जी, 100% ले सकते हैं, तो प्रोटेक्शन देगा बहुत अच्छे ओके। तरीका से। जी जी जी। स्पेशली जिसका थोड़ा बहुत यूरिनरी प्रॉब्लम, रिटेंशन हो रहा है, तो प्रोस्टो केयर शुरू कर सकता है। और स्टोन जी। में कभी कभी देखिएगा आपको पीठ में दर्द हो रहा है, ये पानी कम पिया है, तो उन लोगों को पानी नहीं लेता है ठीक तरीके से, उनको तो स्टोन केयर एटलीस्ट 2-3 महीना साल में लेना चाहिए। ज्यादा प्रोडक्ट का प्राइस नहीं है, तो आपका किडनी फंक्शन को एब्सोल्युटली फाइन रखेंगे स्टोन केयर और प्रोस्टो केयर, जो 2 प्रोडक्ट है, किडनी फंक्शन को और प्रोस्टेट को सही रखेंगे। और फिर मैं एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ गोगोई सर कि जी स्टोन का, किडनी स्टोन का एक मेजर कारण होता है प्रोस्टेट। याद जी रखिएगा, जी जी। हर लोगों को बता रहा हूँ मेजर कारण होता है, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यूरिन जो वापस जा रहा है, क्योंकि आपके ब्लडर में यूरिन गया, वो आपको प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो उल्टा साइड में भी तो जा सकता है ना, अब नीचे से जब नहीं निकाल रहा है ऊपर भी जा सकता है, तो किडनी को डैमेज कर देते हैं। तो सर इसलिए मैं आपको यस बता यस। रहा हूँ कि इसमें आपको प्रोस्टो केयर भी यूज करना चाहिए। ओके सर, ओके ओके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और नीरू मैम का भी है क्वेश्चन, नीरू मैम प्लीज बोलिए। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैम बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ, किसी को अगर पोस्टेट का प्रॉब्लम है, ठीक है हम्म। सर, और उसके बाद सपोज पोस्टेट के बाद उनका हार्निया में अगर तब्दील हो चुका है, हार्निया हो चुका है, तो क्या ये पोस्टेट, ये हमारा जो पोस्टो केयर है वही काम करेगा या कुछ अलग देना पड़ेगा? हार्निया किसी का होगा नीरू मैम, दुनिया का कोई भी मेडिसिन में हार्निया को खाई खाली कुछ खिला पिला के ठीक नहीं कर सकते। हार्निया का एक ही सजेशन है, एक ही सिस्टम है, ऑपरेशन। ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके। तो मान लो जिस डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, किसी का प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है और हार्निया भी है, तो डॉक्टर को बोलिएगा भाई साहब ये दोनों ऑपरेशन करके ठीक कर दो, ये सबसे अच्छा होगा। बट प्रोस्टेट किसी का है उसके लिए अपने पास प्रोडक्ट है, हार्निया के लिए इनफैक्ट अलग से कोई मेडिसिन नहीं होता है, इसका एक ही सोल्यूशन होता है, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। और डॉक्टर दीनानाथ जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? दीनानाथ सर प्लीज पूछिए। हाँ सर, ये पूछना था कि कर्क्यूमिन सुपर एडवांस और कर्क्यूमिन जो नॉर्मल दोनों आता है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? कर्क्यूमिन तो सबसे दोनों ही पहले है ना? कारकुमिन सुपर एडवांस जो है, उसका जो कारकुमिन का डोज है वो करीब 2000 मिलीग्राम है, और इसमें अच्छा। अराउंड 500 to 650 मिलीग्राम के अंदर में, तो इससे नॉर्मल में कम है।
और सुपर एडवांस में अच्छे अमाउंट ऑफ कर्कुमिन होता है, उसका मतलब है ये बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है और पहले से नॉर्मल से भी बेटर है। खाली एमजी का डिफरेंस है। एमजी का डिफरेंस है। चलेगा। ओके सर। ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मेरे पास नरेश जी आए हुए हैं। नरेश जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज बोलिए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं शुरू से आज का इस ट्रेनिंग को बहुत ध्यान से सुन रहा, ऐसे भी आपका सर ट्रेनिंग को जल्दी मैं छोड़ता नहीं है, बहुत थैंक यू इजीली सर। सर समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे ही प्रॉब्लम है सर, स्टोन का, किडनी स्टोन। ओके, साइज क्या है? ये सर ये 1 साल पहले 8 mm का था और मैं ये तकरीबन 3 महीना हो गया सर। हाँ जी। मार्च में हम इस कंपनी के साथ जुड़े और उसके बाद मैं इसका स्टोन क्लियर लेना शुरू किया। तो हम्म। सर मेरा पहले प्रॉब्लम हो रहा था कि ये यूरिन क्लियर नहीं हो रहा था, रुक रुक के हो रहा था, लेकिन जब से हम्म। मैं स्टोन क्लियर को रेगुलर ले रहा हूँ और साथ में सर मैं प्रोस्टेट केयर को भी चालू किया। अरे वेरी गुड, एकदम तो मेरे मन की बात बता दी आपने। बोलिए सर। यस सर, ये इसलिए मैं लिया कि मेरा एज सर अभी 50+ है, हाँ जी। इसलिए मैं यही सोच के लिया कि प्रोस्टेट, जैसा कि जनरली पता है कि सर हम लोग को कि एबव 40 के बाद प्रोस्टेट होने का ज्यादा चांस रहता है सर। हाँ जी। हाँ जी, एब्सोल्युटली। जी सर, इसलिए मैं प्रोस्टेट को और स्टोन क्लियर को लेने के बाद अभी यूरिन का सर प्रॉब्लम उतना नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बट मैं अभी चेक नहीं कराया कि मेरा स्टोन का साइज अभी कम हुआ नहीं हुआ, मैं अभी भी रेगुलर ले रहा हूँ। पेन हो रहा है सर? पीठ में दर्द हो रहा है? जी नहीं, वो सब कुछ नहीं हो रहा, यूरिन भी क्लियर हो रहा सर। रात में जैसे मेरे को सर बहुत 2-3 बार उठना पड़ता था यूरिन के लिए, वो भी नहीं होता है। ओके। और सर एक क्वेश्चन था मेरा कि क्या मैं ये दोनों के साथ, स्टोन क्लियर और प्रोस्टेट केयर के साथ सर यूरिक एसिड का कैप्सूल ले सकता हूँ? ले सकता है सर। आपका यूरिक एसिड चेक करवाया कभी सर? सर चेक में एक बार कराए थे तो उसमें सर वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं बढ़ा था सर। आप ले सकते हो, ऐसे मना नहीं करूंगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप ले सकते हो। आपका किडनी फंक्शन बहुत अच्छा रहेगा इसमें। आप 1 महीना ट्राई करो इन दोनों के साथ एक बार। केडीएन केयर लेके, केडीएन केयर नहीं तो आप आपका केडीएन केयर ही लेना चाहते हो ना, किडनी केयर जो है वो ले सकते हो सर। ओके सर, ओके सर। थैंक यू थैंक यू। सर। अच्छा, रेडमी नोट प्रो 7 अनम्यूट किया आपने आपको। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, नमस्कार जी, बोलिए। मैं डॉक्टर संदीप वर्मा बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी आपकी हमारी। ओके ओके सर, यस, याद आ गया। मेरे एक पेशेंट को हाइड्रोसील राइट साइड, क्या उस कंडीशन में पोस्ट केयर हम साथ में चल सकते हैं? सर प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम है हाइड्रोसेल के साथ? प्रोस्टेट का कम है, हाइड्रोसील का कंपल्सरी कंपल्सरी है राइट राइट कंपल्सरी साइड। तो दे सकते हो सर, नो इशू। अच्छा, और स्टोन किलर में रेगुलर दे रहा बट हूँ। सर हाइड्रोसेल में तो आपको ऑपरेशन छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ सर, साथ में होम्योपैथी दवाई चल रही है साथ में, हाँ जी, हाँ इसलिए जी। मैंने पूछा प्रोस्टेट केयर भी साथ में चल सकता है ना? हाँ दे सकते हो, आराम से दे सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से प्रोस्टेट केयर दे सकते हो। इनफैक्ट आप स्टोन केयर भी दे सकते हो, हाँ, दोनों स्टोन प्रोडक्ट भी दे सकते हो। स्टोन केयर इसके साथ में गैनोडर्मा या कर्कुमिन। ये दोनों नहीं चाहिए। उसमें उल्टा आपने यूरी एसी दे सकते हो, यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हो सर उसके माध्यम से। ओके सर, ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो एवरीबॉडी, ऑलमोस्ट आई हैव कंप्लीटेड एवरीबॉडी, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिर आएंगे, मेरा फिर सेशन है मंडे को। मंडे आप लोग आइए और आपके दोस्तों को लेके आइए, जितने सारे लोग हैं उन लोगों को लेके आइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने नए नए सब्जेक्ट लेके आएंगे और आपके लिए भी अच्छा रहेगा, प्रोडक्ट भी अच्छा रहेगा। और मैं बेसिक्स में काम करता हूँ, तो बेसिक नॉलेज जो है उस सब्जेक्ट के ऊपर लोगों को तैयार होगा। तो प्रोडक्ट नॉलेज एक बार आपका सही हो जाए, सब्जेक्ट नॉलेज सही हो जाए, तो आपको इनफैक्ट मार्केट में कोई रोक नहीं सकते। आप उसको सही तरीके से काम करके अपना जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, उसको पूरा कर सकते हैं। विथ ऑल दिस थिंग, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी एंड बाय, थैंक यू।